साथियों नमस्कार। आज का परमात्मा वाक्य है, अपने शत्रुओं को भी माफ़ करो। अब सोचेंगे कि शत्रु को माफ़ करें, शत्रु क्यों माफ़ करें? शत्रु को तो दंड मिलना चाहिए, शत्रु से तो बदला लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी आप सोचेंगे अपने मंत्र मन में, वैसे ही बाहर घटित होना शुरू होगा। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वास्तव में वो आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं। आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो अपने लिए ही सोच रहे हैं, क्योंकि सोच तो आप ही रहे हैं। सोचने की घटना तो आपके अंदर ही हो रही है। तो आप जो सोचेंगे वही तो आपके साथ होना शुरू होगा। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप उसका अहित चाहते हैं। इसका मतलब आप उसका नुकसान चाहते हैं। इसका मतलब अभी आप उससे बदला लेना चाहते हैं। इसका मतलब आप उसका बुरा चाहते हैं, क्योंकि आपने माफ़ नहीं किया है। तो गुस्से में क्या बोलता आदमी, मैंने उसको माफ़ नहीं किया है, मैं उससे बदला लूँगा, उसके साथ ऐसा बुरा हो जाएगा, उसके साथ वैसा बुरा हो जाएगा, उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसका तो सर्वस्व नुकसान हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो सारे संदेश आपने दिए, वो किसको दिए? किसको दिए? अपने अंतर्मन को दिए। नुकसान, बुरा, दुर्भाग्य, अहित सोच कौन रहा है? आप सोच रहे हैं। तो घटित किसके अंदर होगा? आपके अंदर घटित होना शुरू होगा। उसका कुछ हो ना हो अलग विषय है, आपके अंदर तो वो घटित होना शुरू हो जाएगा जो आपने सोचा है। अगर आपने अहित सोचा, बुरा सोचा, नुकसान सोचा, किसी का दुर्भाग्य सोचा, तो सोच आप रहे हैं, वैसा ही नक्शा अंदर बनना शुरू हो जाएगा और बाहर एक दिन आपको परिणाम के रूप में वो साकार नजर आएगा। तो बेहतर क्या है? किसी को माफ़ न करके अपना अहित सोचना, या ऐसा सोचना कि मैंने माफ़ कर दिया है। अब माफ़ का मतलब क्या कहलाया? जब आप किसी को माफ़ कर दे रहे हैं तो आप उसका नुकसान नहीं सोच रहे हैं, तो अपना नुकसान भी नहीं सोच रहे हैं आप उसका अहित नहीं सोच रहे हैं, तो अपना अहित भी नहीं सोच रहे हैं। आप उसका दुर्भाग्य नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब अपना भी दुर्भाग्य नहीं सोच रहे हैं। तो जब आप किसी को माफ़ करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप टोटल पूरी तरह से किसी के विषय में भी नकारात्मक नहीं हैं, बुरा नहीं सोच रहे, नुकसान नहीं सोच रहे हैं। तो अपने अंतर मन में आप क्या सोच रहे हैं? मैंने तो माफ़ कर दिया। माफ़ करने से क्या हासिल होता है? परिणाम में खुशी हासिल होती है। और जब आप खुश रहते हैं अंतर मन में, आपका मन पूर्णता में रहता है, तो क्या आता है? फिर वास्तव में जब किसी के लिए दुआएं निकलती है, चूँकि आपने किसी को माफ़ कर दी है, अब आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, अब आपको कोई बदला नहीं चाहिए, अब बदले में कुछ आपको नहीं चाहिए, तो फिर जिसको आप माफ़ कर देते हैं तो फिर देने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर आप कहते हैं उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसका जीवन अच्छा हो, उसको अच्छी संगत मिले, उसके जीवन में अच्छे परिणाम आएँ, उसके विचार अच्छे हो जाएँ, उसके परिवार, उसके आसपास का वातावरण अच्छा हो, उसका जीवन समृद्ध हो, सुखी हो, कल्याण हो। तो अंतर्मन को संदेश आप क्या दे रहे हैं माफ़ करने के बाद? कल्याण हो, सुखी हो, समृद्ध हो, परोपकारी हो, प्रेमी हो, उल्लास हो, उत्सव हो, अवसर हो। तो जो भी आप सोच रहे हैं बाहर वही घटना शुरू होगा आपके जीवन में, क्योंकि सोचा किसने है? आपने सोचा है। तो जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, आपका मित्र हो, शत्रु हो, प्रेमी हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, आपके सहपाठी हों, आपके साथ काम करने वाले हों, किसी को भी अगर आपने उनकी गलतियों पे माफ़ कर दिया है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप कम से कम अपने लिए तो नकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, कम से कम। क्योंकि जब किसी के लिए आप नकारात्मक या नुकसान सोचते हैं, तो सोचते तो अपने अंदर ही हैं, तो अपना ही नुकसान होता है, अपना ही हानि होती है और अपने ही परिणाम बाहर दिखने शुरू होते हैं। तो माफ़ करने से पहला तो लाभ यह हुआ कि आपके अंदर कुछ भी नकारात्मक नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर आपने उसको दुआएँ दे दी माफ़ के साथ-साथ में, जो अक्सर होता ही है, जैसे आप अपने बच्चों को दुआएँ देते हैं, अपनों को दुआएँ देते हैं, ऐसे जिसको आप माफ़ कर देते हैं, उसको भी दुआएँ देते हैं। ये एक क्रिया ही है
कि जिसको आप माफ़ करेंगे, उससे आप प्रेम करेंगे, उसके प्रति करुणा आएगी। करुणा आई तभी तो माफ़ किया आपने। अब करुणा तो प्रेम लेकर आती है, करुणा तो समृद्धि लेकर आती है, करुणा सुख लेकर आती है, करुणा खुशी लेकर आती है। ये तो उसके अंग हैं। तो अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया है और आपने दुआएं दे दी हैं, तो दुआएं किसको मिलनी हैं? आपको मिलनी है, क्योंकि सोचा आप ही ने है। तो इसलिए सबको माफ़ करते चलो। आपका मित्र हो, परिवार में कोई सदस्य हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सहपाठी हो, सहकर्मचारी हो, कोई भी हो, आप जिसको नहीं भी जानते हो, उससे कुछ गलती हो गई है, उसको माफ़ कर दो। माफ़ करने से आपके अंदर नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। और साथ में थोड़ी सी दुआएं भी प्रेषित कर दो, इसका भला हो। तो वास्तव में किसका भला होगा? भला भी आप ही का होना है। उसका जो होना है सो होना है, वो अलग विषय है, उस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मगर अब ये वीडियो आपके लिए है, तो आपका भला होगा आपके भला सोचने से। चाहे भला आप अपने विषय में सोचें या किसी और के विषय में सोचें, पर याद रखिएगा, अंतर मन में जो भी आप सोचेंगे वही बाहर घटित होना शुरू होगा। इसलिए माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, वनस्पत इसके लिए बदला लेना। तो माफ़ करते चलिए जीवन में और खुश होते चलिए। फिर देखिए जीवन कितना ही आदर, सत्कार, प्यार, विश्वास, समृद्धि, उल्लास, उत्सव, अवसरों से भर जाता है। धन्यवाद।